धर्म की लौ जलती रहती थी। उसकी माता अहिलावती ने उसे बचपन से ही यह वचन दिलवाया था कि वह सदैव हारे हुए पक्ष की ओर से युद्ध करेगा। यह वचन साधारण नहीं था, क्योंकि इसी वचन ने उसके जीवन का मार्ग बदल दिया। किशोर अवस्था में ही बर्बरीक ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने उसे 3 अमोघ बाण प्रदान किए। ये 3 बाण साधारण बाण नहीं थे, इनकी शक्ति असीम थी। पहला बाण किसी भी लक्ष्य को चिन्हित कर देता था, दूसरा बाण उसे भेद देता था और तीसरा बाण सब कुछ नष्ट कर वापस लौट आता था। केवल 3 बाणों के बल पर बर्बरीक संपूर्ण पृथ्वी की सेनाओं का अंत कर सकता था। उसके पास असंख्य धनुष बाणों की आवश्यकता नहीं थी। उसकी शक्ति 3 बाणों में ही सिमटी थी और यही कारण था कि उसे 3 बाणधारी कहा गया। समय बीतता गया और जब महाभारत का महायुद्ध प्रारंभ हुआ तो बर्बरीक का मन भी उसमें सम्मिलित होने को लालायित हो उठा। वह अपने घोड़े पर सवार होकर कुरुक्षेत्र की ओर निकल पड़ा, परंतु उसकी माता के दिए वचन ने उसे एक द्वंद्व में डाल दिया, क्योंकि उसने प्रण लिया था कि वह सदैव हारे हुए पक्ष का साथ देगा। लेकिन युद्ध में हर दिन परिस्थिति बदलती, कभी पांडव जीतते तो कभी कौरव। ऐसे में यदि वह युद्ध भूमि में उतरता तो युद्ध का संतुलन बिगड़ जाता। अगर आपको यह कथा रोचक लग रही है तो लाइक बटन दबाना मत भूलिए, ताकि हमें पता चले कि आप बाबा श्याम की ओर कहानियां सुनना चाहते हैं। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने उसका मार्ग रोका। वे एक ब्राह्मण के वेश में आए और उससे उसका उद्देश्य पूछा। बर्बरीक ने कहा कि वह युद्ध में सम्मिलित होने जा रहा है और सदैव हारे हुए पक्ष का साथ देगा। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, यदि ऐसा हुआ तो युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि जिस ओर तुम जाओगे वह पक्ष विजयी हो जाएगा और दूसरा हार जाएगा। तब तुम फिर से पक्ष बदल लोगे। इस प्रकार युद्ध का कोई अंत नहीं होगा। तब कृष्ण ने उसकी शक्ति की परीक्षा लेने के लिए एक वृक्ष की ओर संकेत किया और कहा कि यदि तुम इतने पराक्रमी हो तो इस वृक्ष के सारे पत्तों को एक ही बाण से भेद कर दिखाओ। बर्बरीक ने ध्यान लगाकर बाण छोड़ा और वह बाण वृक्ष के प्रत्येक पत्ते को छेदता हुआ निकल गया। लेकिन कृष्ण ने अपने चरणों तले एक पत्ता छिपा लिया। बाण ने उसे भी ढूंढ लिया और वहीं रुक गया। तब बर्बरीक ने विनम्रता से कहा, हे ब्राह्मण, कृपया अपना चरण हटा लें, वरना यह बाण आपको भी घायल कर देगा। कृष्ण मुस्कुराए और समझ गए कि यह बालक असाधारण है। दोस्तों, आगे जो आप सुनने वाले हैं वह आपको अंदर तक हिला देगा। लेकिन उससे पहले सोचिए, अगर आपके सामने कृष्ण खुद ब्राह्मण रूप में आते और आपसे आपका शीश मांग लेते तो क्या आप वह दान दे पाते? भगवान श्री कृष्ण ने दान में बर्बरीक से उसका शीश मांग लिया।